हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? इट इज़ एन आई डिजीज़ इन विच इंट्रा आकुलर प्रेशर इज़ रेज देन नॉर्मल। यानी कहते हैं कि जो आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है जी? नॉर्मल इज़ अप टू 23 mmHg, यानी ये नॉर्मल है। इससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो ग्लूकोमा की डिजीज़ होगी। काजेज़ इसकी कौन-सी आ जाए? मे बी नोन एज़ इन सेकेंडरी ग्लूकोमा, यानी सेकेंडरी ग्लूकोमा में पता होती हैं, प्राइमरी में नहीं होती। एग्जैक्ट काज़ में नॉट बी नोन इन प्राइमरी, यानी प्राइमरी में एग्जैक्ट काज़ मालूम नहीं होती। एज़ ओपन एंगल एंड प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, यानी ओपन एंगल और क्लोज जो एंगल ग्लूकोमा है। इसकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। इट मे बी कॉन्जेनिटल, यानी बाय बर्थ अकोर होगी, एक्वायर्ड या फिर बाद में एक्वायर्ड की जाएगी। आल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल आर बप्थालमोस इफ प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी सिंस बर्थ से प्रेजेंट हो, या फिर इट स्टार्ट्स लेटर, या एक्वायर्ड में आ जाता है इफ स्टार्ट्स लेटर। इट्स टाइप्स आर, एक्वायर्ड की आ जाती है आगे दो, ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इफ देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट एंगल ऑफ ए सी, यानी एंगल ऑफ ए सी जो होता है वहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो तो वो हो जाएगी ओपन एंगल। और क्लोज में क्या होगा? इफ देयर इज एन सम ऑब्स्ट्रक्शन एट एंगल, यानी कुछ सब ऑब्स्ट्रक्शन ही आ जाए, कुछ चीज़ आकर उसको ब्लॉक कर दे। प्राइमरी इफ एग्जैक्ट काज नॉट नोन, यानी अगर एग्जैक्ट काज ना नोन ना हो तो वो प्राइमरी आ जाती है। और सेकेंडरी कौन सी होगी? इफ इट अकर ड्यू टू अनदर डिजीज ऑफ आई। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्लूकोमा इंक्लूड, यानी सेकेंडरी ग्लूकोमा की वजह कौन कौन सी आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है? ग्लूकोमा ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉयड, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए स्टेरॉयड, या फिर इंट्राओकुलर ब्लीडिंग हो किसी ट्यूमर की वजह से, या फिर प्रॉब्लम हो जाए विद लेंस। ग्लूकोमा ड्यू टू प्रॉब्लम विद लेंस। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा, यानी ऑपरेशन का, आंखों के ऑपरेशन के बाद हो जाता है। न्यू वेस्कुलर ग्लूकोमा, न्यू वेसल्स फॉर्मेशन, यानी नई वेसल्स उस जगह पर बन जाती हैं। इस्चीमिया ऑफ रेटिना, यानी इस्चीमिया हो सकता है वहाँ पर, जो हो सकता है कोई भी क्लाट वगैरह आकर उसकी जो हो सकती है रोक सकती है, उसको ब्लॉक कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, जैसे डायबिटीज मिलाइटिस का कह देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स कौन से इसके आ जाएं, यानी क्या क्या हमें उसके साइन सिम्टम्स आएंगे? इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, यानी डिक्रीज हो जाएगी विजन हमारी। आई पेन होगा, हेड एक होगा। इनलार्जमेंट ऑफ आई बाल, जो आई बाल है वो बड़ी हो जाएगी। कॉर्निया इन इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। स्वीयर आई पेन, हेड एक, वोमिटिंग, रेडनेस ऑफ आई, लिड स्वेलिंग, यानी ये सारे होंगे जिसमें पेन होगा, हेड एक, वोमिटिंग हो सकती है, रेडनेस ऑफ आइज, ये सारे इसके आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। टेस्ट इसके लिए कौन कौन से किए जाएंगे? इसके टेस्ट में आ जाता है मेजरमेंट ऑफ आई ओ पी मोर देन 23 mmHg शो ग्लूकोमा, यानी अगर 23 से ज़्यादा होगा तो ये ग्लूकोमा शो होगा। आई ओ पी क्या है? इंट्रा आकुलर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कार्निया इन बेबीज, यानी कार्निया के साइज को मेजर किया जाता है बेबीज में। गोनिस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ एंगल ऑफ ए सी। ऑप्थाल्मोस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना फॉर ऑप्टिक डिस्क चेंजेस। ट्रीटमेंट में इसके क्या आ जाएगा? प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा इज यूजली मैनेज ऑन मेडिकल ग्राउंड, यानी ड्रग से ये इसको कोशिश ठीक करने की कोशिश की जाती है। वाइल कंजेनिटल एंड प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा नीड ऑपरेशन, जो कंजेनिटल आ जाता है और प्राइमरी क्लोज एंगल जो ग्लूकोमा आ जाता है वो उनके लिए ऑपरेशन नीड हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्लूकोमा इज ट्रीटमेंट ऑफ काज, यानी जिस वजह से ये हो रहा है तो उसकी ट्रीट किया जाएगा, ये खुद बहुत कम हो जाएगा। बिफोर ऑपरेशन वी शुड रिड्यूस आई ओ पी, यानी हमें इंट्रा आकुलर प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए ऑपरेशन से पहले। इसके अलावा पिलोकार्पिन आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाएं। इस बेसिकली कंस्ट्रिक्टर ऑफ प्यूपल, यानी जो आंखों को तंग करता है, छोटा करता है। बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं आई ड्रॉप्स। उसके अलावा एसिटाजोलोमाइड यूज़ करनी चाहिए, बेसिकली डायूरेटिक्स आ जाता है। इन्फ्यूजन मैनिटोल आईवी इन इमरजेंसी आल्सो डिक्रीज आईओपी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।